विच हंटिंग है और ये एक साजिश है संजीव हंस जी के खिलाफ। उनका बहुत अनब्लेमिश्ड कैरियर रहा है, उन्होंने इतने साल बिहार में सर्विस की है, उन पे कोई दाग नहीं रहा है। लेकिन एक अब कोई जो भी कॉन्स्पिरेसी हो वो तो आगे आके बात उठेगी, पर ये अगर आप लोग डॉक्यूमेंट्स का अवलोकन करेंगे, उसको देखेंगे और समझेंगे तो ये देखेंगे कि सिर्फ ये फर्जी मुकदमा ही नहीं है, कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की गई है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फुटेज। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार के चर्चित आईएएस अधिकारी संजीव हंस की गिरफ्तारी के बाद ईडी की ओर से 14 दिन की रिमांड एप्लीकेशन दायर की गई थी, जिसके बाद अब इसको लेकर जोरदार बहस हुई है और ऑर्डर को रिजर्व कर रखा गया है और जल्द इसको लेकर जानकारी दी जाएगी। दिल्ली से संजीव हंस, आईएएस संजीव हंस के वकील डॉक्टर फारूक खान भी पहुंचे थे। लंबी बहस के बाद उन्होंने जानकारी दी है किस तरीके से क्या कुछ हुआ है, कोर्ट में अंदर क्या कुछ हुआ है। ईडी की विशेष कोर्ट है जिसमें इसको लेकर 2 से ढाई घंटे बहस हुई है, जिसके बाद ऑर्डर को रिजर्व रखा गया है। और अब इस पूरे मामले को लेकर उनका क्या कुछ कहना है, जो आईएएस संजीव हंस के वकील हैं क्या कुछ कह रहे हैं, पूरे मामले को लेकर जानकारी दे रहे हैं और साजिश का आरोप लगा रहे हैं, झूठा मुकदमा कह रहे हैं और साफ साफ उन्होंने कई हवाला भी दिया है, कई सारी बातों को बताया है। इस तरीके से कई जजमेंट को लेकर भी उन्होंने जानकारी दी है। क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर फारूक खान, पहले आप वो सुनिए। ईडी ने एप्लीकेशन लगाई थी, 14 दिन की रिमांड मांगी है संजीव हंस जी की। उसको हम अपोज कर रहे थे कि ये बिल्कुल फर्जी मुकदमा है और पीएमएलए के किसी भी मुकदमे के लिए प्रेडिकेट ऑफेंस होना, शेड्यूल्ड ऑफेंस होना ज़रूरी है। ये सेटल्ड लॉ है, इस पे बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजमेंट हैं। उन जजमेंट्स का हवाला दिया और उनको कोर्ट को इसका ध्यान इस तरफ आकर्षित कराना चाहा कि 18/2023 जो एफआईआर संजीव हंस जी पे थी, उसको माननीय उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय ने 6 अगस्त 2024 को ऑन मेरिट्स क्वैश कर दी। तो जो ईसीआईआर जो दर्ज की थी उस एफआईआर के आधार पर ही दर्ज हुई है। उनके दस्तावेजों में ये साफ साफ लिखा है कि हमने जो ईसीआईआर यानी ईडी ने जो मुकदमा दर्ज किया है वो 18/2023 एफआईआर के आधार पे किया है। तो हमारा मत ये था कि जब वो एफआईआर खत्म हो गई, समाप्त हो गई और उच्च न्यायालय के आदेश से समाप्त हुई, तो ईडी का कोई तुक नहीं बनता और उसपे पंकज बंसल, विजय मदन लाल चौधरी, निक चौसा, ये सारे जजमेंट्स जो हैं उसको हमने रेफर किया, कोर्ट के समक्ष रखा और हमने अपोज किया कि ये बिल्कुल इलीगल है और पूरा फर्जी मुकदमा है, कहीं से कुछ भी नहीं है। लेकिन चूंकि एक विच हंटिंग चल रही है तो उस विच हंटिंग के लिए ये अपने वैंडेटा को पूरा करने के लिए ये ऐसे काम कर रहे हैं और इसलिए रिमांड नहीं दी जानी चाहिए। तो क्या हुआ मतलब अंदर? अब बहस पूरी हो गई, बहस काफी लंबी चली, करीब 2.5 घंटे और अब ऑर्डर जज साहब पास करें। जमानत नहीं, जमानत अभी हमने नहीं लगाई, जमानत अभी बहुत प्री मैच्योर है। अभी हम लोग डॉक्यूमेंट्स का अवलोकन कर रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों के समक्ष आनी चाहिए। 17 तारीख के 2 बजे संजीव हंस जी को ईडी का एक समन मिलता है, पहली बार, और उस पे ये ईडी उनको ये आदेश देती है कि आप 18 तारीख को, 18 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे हमारे समक्ष प्रस्तुत होइए। पहली बार आता है। 17 तारीख को संजीव हंस जी रात में, जो मैंने कोर्ट को मेल की ऑर्डर की कॉपी दिखाई और हमने रखा भी उस पे मेल कोर्ट के रिकॉर्ड पे, कि 17 तारीख को शाम में 9 बजे संजीव जी ने एक मेल भेजी कि मुझे 18 तारीख को मॉर्निंग में दिल्ली जाना है, लेकिन चूंकि आपका समन आ गया है तो मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करूंगा, और अपना बोर्डिंग पास ही भेज दिया कि मैंने कैंसिल कर दिया। और साथ में 2 डिटेल्स मांगी थी, एक आधार कार्ड मांगा था और संजीव हंस जी से ये पूछा था कि जहां जहां आप बिहार में आप पोस्टेड रहे उसकी आप डिटेल दे दीजिए। वो भी संजीव जी ने दे दी। उसके बाद जब संजीव जी 10:30 बजे वहां आके पेश हो रहे थे तो सुबह 6 बजे रेड डालने की आवश्यकता क्या थी? क्या लगता है क्यों सताया जा रहा है? आप लोगों ने कहा है कि ये एक विच हंटिंग है और ये एक साजिश है संजीव हंस जी के खिलाफ। उनका बहुत अनब्लेमिश्ड कैरियर रहा है, उन्होंने इतने साल बिहार में सर्विस की है, उन पे कोई दाग नहीं रहा है। लेकिन एक अब कोई जो भी कॉन्स्पिरेसी हो वो तो आगे आके बात उठेगी, पर ये अगर आप लोग डॉक्यूमेंट्स का अवलोकन करेंगे, उसको देखेंगे और समझेंगे तो ये देखेंगे कि सिर्फ ये फर्जी मुकदमा ही नहीं है, कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की गई है। की ओर से बताया जा रहा है। तारीख की बात की जाए तो कब की तारीख दी गई? नहीं, इस पे तो ऑर्डर रिजर्व होता है। रिमांड में तो रिमांड ये अलाउ होगी या डिसमिस होगी, उसके बेसिस पे भी हम लोग बेल लगाएंगे। अभी तो हम डॉक्यूमेंट्स को इवैल्यूएट कर रहे हैं, उसका अवलोकन कर रहे हैं
कि केस में और क्या क्या चीज़ें फर्जीवाड़ा किया गया है, ताकि उसका कोर्ट के समय बहस के समय उसका सही से जवाब दिया जा सके। तो आपने सुना कि डॉक्टर फारूक खान ने क्या कुछ कहा है, पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है, किस तरीके से आईएएस संजीव हंस के मामले में आज क्या कुछ कोर्ट में हुआ है, विशेष कोर्ट है, उसमें कई सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई है। लंबी बहस के बाद जो फैसले ऑर्डर को रिजर्व रखा गया है अब इस फैसले को लेकर, क्योंकि ईडी की ओर से 14 दिनों की रिमांड मांगी गई थी। इस एप्लीकेशन को लेकर विरोध जताया गया है, आईएएस संजीव हंस के वकील ने इसका विरोध किया है और लंबी बहस चली है। बहस के बाद ऑर्डर को रिजर्व रखा गया है। अब इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है ये भी देखने वाली बात होगी। क्या कुछ ईडी को क्या 14 दिन की रिमांड मिल पाती है कि नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन बिहार के चर्चित आईएएस अधिकारी जो कई विभागों के प्रधान सचिव भी रह चुके हैं, कई जिलों के डीएम भी रह चुके हैं, उनकी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तारी की गई थी और उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें बेऊर जेल भेज दिया गया था। वहीं इस पूरे मामले में गुलाब यादव की भी गिरफ्तारी की गई थी। किस तरीके से दिल्ली से गुलाब यादव की गिरफ्तारी हुई थी, पटना से आईएएस संजीव हंस की गिरफ्तारी होती है और बड़ी कार्रवाई हुई थी बिहार में ईडी की, अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई थी। इसी मामले को लेकर आज कोर्ट में काफी लंबी बहस चली। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसको लाइक करिए। धन्यवाद।